ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े कथित घोटाला मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र की अगुवाई में नेताओं ने प्रदर्शन किया। ये मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से शहर की प्राइम लोकेशन पर जमीन आवंटन से जुड़ा है, जिसमें कर्नाटक के सीएम की पत्नी को कथित रूप से सभी नियमों को ताक पर रखकर लगभग 4,000 करोड़ रुपए के प्लॉट दिए जाने का आरोप लग रहा है। प्रदर्शन को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र को हिरासत में लिया गया है। तो भाजपा नेताओं का land scandal in Mysore has taken place. Muda scandal. And Chief Minister family is involved in this. Not only Chief Minister family, couple of other ministers are also involved in this scam. So BJP is demanding that there should be a fair probe. There cannot be a SIT probe headed by the state government. BJP is demanding that Chief Minister should hand over this investigation to CBI. And secondly, when Chief Minister himself is involved in the scandal, he has to resign for the Chief Minister's post. कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया है। बी नागेंद्र को आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु स्थित ईडी कार्यालय लाया गया है। ईडी ने बी नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके घर से हिरासत में लिया। निगम के 94 करोड़ रुपए का अवैध उपयोग किया गया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र और विधायक पी दलाल के परिसरों सहित 4 राज्यों में छापेमारी की थी। और क्या है ये घोटाला, ये जानने के लिए आपको बता दें कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में घोटाले का मामला तब सामने आया जब इसके लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन 26 मई को शिवमोगा में मृत मिले थे। चंद्रशेखरन ने अपने कथित सुसाइड नोट में निगम के यूनियन बैंक के वसंत नगर शाखा वाले खाते से एमजी रोड शाखा वाले खाते में 187.33 करोड़ रुपए का अनधिकृत हस्तांतरण का दावा किया था। इस 187.33 करोड़ रुपए में से 94.9 करोड़ रुपए को गैर कानूनी तरीके से अन्य बैंक के खातों में हस्तांतरित किया गया, जबकि इसमें से 5 करोड़ रुपए वापस जमा कर दिए गए। आरोप है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रहे बी नागेंद्र ने निगम के 94.9 करोड़ रुपए का खाता एमजी रोड स्थित यूनियन बैंक की शाखा में खोलने के लिए उन पर दबाव डाला था। इस मामले में एसआईटी निगम के प्रबंध निदेशक जेबी पद्मनाभ से पहले ही पूछताछ कर रही है। इस बार पता चला है कि ये अवैध कार्य नागेंद्र के निर्देश पर किया गया। राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो भी इसकी जांच कर रहा है। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शुभा हमारे साथ जुड़ गई हैं कर्नाटक से। शुभा, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस मामले में आपको मिल पा रही है? बी नागेंद्र को हिरासत में लिया गया, उसके बाद से लगातार किस तरह की हलचल वहां पर? यहाँ पर बीजेपी वालों ने अभी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जिन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट करते ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उसके बाद भी इन्होंने मूडा ऑफिस को कब्जे करते हुए यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी वालों का कहना ये है कि कर्नाटका के सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जो है इन्होंने अपने पद को चुनौती दे सकेगी और इन्होंने अपनी जो हगरण किया जिसके स्कैम से वजह से कई लोगों को तकलीफ हुआ है, जो SC ST SCPT जिन लोगों को स्कैम में इन्होंने अपोज किया, जिन लोगों को अभी न्याय देना है, जिसके चलते सिद्धरामैया ने भी कहा है कि वो दलित होने के नाते वो भी OBC में होने के नाते इन्होंने बीजेपी वालों ने मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे सिद्धरामैया का कहना है। पर इन्होंने OBC होने के नाते भी जो लोगों को चाहिए था, जो उनको हकदार थी, जो जिम्मेदार थी, इनको देने के वजह से अपने खर्च में इन्होंने ले लिया। जो गारंटी को इन्होंने दुर्बलके किया, जो गारंटियों में इन कई करोड़ों रुपए का इन्होंने इस्तेमाल किया।
अभी हम देख सकते हैं कि मैसूर के मूडा ऑफिस के सामने हम हैं। बीजेपी वालों ने यहाँ पर भी आने का कोशिश कर रहे हैं और मूडा ऑफिस में जाकर इन्होंने अपने दर्द व्यक्त दे रहे हैं अभी। लेकिन किस तरह से सिद्धारमैया इस पूरे मामले में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पर भी गंभीर आरोप हैं। जिनके पत्नी पर भी गंभीर आरोप है, इन्होंने भेंट और उपहार के रूप में इन्होंने जो साइट्स ले चुके थे, वो इन्होंने इलेक्शन टाइम में भी इनका जो माहिती जिनका इन्फॉर्मेशन था उन्होंने नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने चीट किया, ऐसे कहना है कि जो पत्नी के रूप में पत्नी को जो साइट दे चुके थे, तो इनको आने के लिए सिर्फ 2 साइट जाना था जो उनके हिरासत में था, लेकिन इन्होंने सिद्धरामैया ने भेंट के रूप में 14 साइट्स को दे चुके से अभी। बिल्कुल, मामला इतना गंभीर है कि एक कर्मचारी ने आत्महत्या भी इससे पूर्व कर ली थी और वहां पर लगातार जो है शिकंजा कसता चला जा रहा था। अब जो है बीजेपी का लगातार वहां पर क्या कहना है, बीजेपी भी हमलावर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और वहां पर जो आम आदमी है वहां पर अगर हम सरकार की छवि की बात करते हैं तो उसको कितना बड़ा झटका लगा है। उनको अभी जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करते ही 1 साल में जिन्होंने लोगों को इतना गारंटी जो दे चुके थे, जो उसके बारे में उसके आने के बारे में इन्होंने गारंटी के ऊपर अपने फंड को रिलीज़ किया। जो फंड रियलिटी में जो चाहिए था उन लोगों को नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपने खर्च में ले चुके हैं। अभी डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके थे और दूध का भी दाम बढ़ा। अभी इन्होंने जो हगरण किया इसके बारे में आने वाले दिन में जो बता रहे हैं, हम सभी देख सकते हैं कि बीजेपी वालों ने निरंतर इनके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई रिप्लाई तक नहीं आ रहे है इसके मामले पर। जी शुभा, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।